रूस में इन दिनों एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रूस ऐसा देश जो दुनिया में तेल और गैस की महाशक्ति माना जाता है, वहाँ पर अब पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ईंधन संकट की बात को कबूला है। कई इलाकों में ईंधन की कीमतें यूरोप से भी महंगे दामों पर पहुंच चुकी है। ऐसे हालात है कि ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए रूस भारत समेत दूसरे देशों से गैसोलीन की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इन सब के बीच अब एक खबर निकल कर आई है जहां चीन को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि रूस में लोग पेट्रोल कार को छोड़कर सीधे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे हैं। और इसका फ़ायदा हो रहा है चीन को, क्योंकि रूसी बाजार में चीनी इलेक्ट्रिक कारों की मांग अचानक से कई गुना तक बढ़ गई। दरअसल रूस में ये संकट यूक्रेन की ओर से ऊर्जा ढांचों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद गहरा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में रिफाइनरी और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के कारण गैसोलीन और डीजल की सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। कई इलाकों में ईंधन पर पाबंदी लगानी पड़ी है और पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें दिख रही। ऐसे संकट का असर अब रूस के ऑटोमोबाइल बाजार पर साफ तौर पर दिखने लगा है। मॉस्को की ईएन कार नाम की डीलरशिप जो कि चीनी इलेक्ट्रिक कारें बेचती हैं, उसके संस्थापक येवगिन जाबेलिन ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले जहां महीने भर में सिर्फ 2 या 3 इलेक्ट्रिक कारें बिकती थी, वहीं अब हर दिन कम से कम 2 से 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही ईंधन की स्थिति बिगड़ी, ग्राहकों की दिलचस्पी बजट और प्रीमियम दोनों तरीकों की इलेक्ट्रिक कारों में कई गुना तक बढ़ गई। इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वो देखिए। В день сейчас продается 2-3 электромобиля. Вот. 3 недели назад такая цифра была в месяц. Да, год назад электромобили покупались, безусловно, но меньше, я думаю, что это порядка 10-15 машин было в месяц. Если сейчас все-таки большая часть это бюджетные автомобили, 2-2,5 миллиона, то год назад бюджетные электромобили никто не покупал, это были основные заказы, это были Xiaomi и Zeekr. И люди спрашивают, и заказывают, и покупают буквально абсолютно во всех сегментах ценовых электромобилей, там как и в доступных 2-2,5 миллиона рублей, так и в теперь уже премиальных там 10-11 миллионов рублей. Не все могут себе позволить стоять в очереди, там час в день тратить на заправку, кто много перемещается. Им действительно нужен любой электромобиль, просто чтобы не тратить время на заправки, чтобы сэкономить свое время. सुना आपने, 1 महीने की मांग 1 दिन में बिक जा रही है। यह दिखाता है कि रूस में ईंधन की कमी कितनी विकराल रूप ले चुकी है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का रास्ता रूस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस में इलेक्ट्रिक कारों के लिए चुनौती कम नहीं है। इतना विशाल भौगोलिक क्षेत्र, बेहद ठंडा मौसम और सीमित चार्जिंग नेटवर्क की वजह से अभी ईवी बाजार बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पाया था। लेकिन मौजूदा हालात ने लोगों को बिना सारी सुविधा के ही इस विकल्प को चुनने पर मजबूर होना पड़ा है। ऑटोस्टैट के कार्यकारी निदेशक सर्गेई उदालोव का भी कहना है कि निर्माता और आयातक इस संकट के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर ईंधन संकट लंबा चलता है तो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में और भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और इसका फ़ायदा सीधे सीधे चीन की कंपनियों को होगा, क्योंकि चीन की कंपनियां भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं और रूस उसका बड़ा खरीदार भी है। आंकड़े भी यही कहानी बता रहे हैं। ऑटोस्टैट और रूस के उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय के अनुसार इस साल के पहले 5 महीनों में लगभग 24,600 प्लग इन हाइब्रिड वाहन बिके थे, जो पिछले साल की तुलना में 125% ज़्यादा है। वहीं पूरी तरह इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 19% तक बढ़ गई है। रूस के शोरूम में इस समय गीली, डोंगफेंग, जीएसई और चेरी जैसी चीनी कंपनियों की गाड़ियों के सामने लगातार भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं डिजिटल मैप सर्विस 2GIS के मुताबिक पिछले 1 साल में रूस में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 20% तक बढ़ी है। हालांकि आम लोगों की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। मॉस्को में इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे ग्राहकों ने बताया कि मॉस्को शहर में आज भी गाड़ी चार्ज करना आसान नहीं है। एक ग्राहक ने तो ये बताया कि उन्होंने गाँव में अपने निजी घर पर निजी चार्जिंग स्टेशन बनाया हुआ है और वहाँ पर जाकर ही वो अपनी गाड़ी को चार्ज कर पाते हैं। यानी कि रूस में ईंधन संकट ने सिर्फ पेट्रोल पंपों की तस्वीर नहीं बदली है, बल्कि पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल बाजार की दिशा ही बदल दी है। जो देश कभी तेल और गैस के दम पर दुनिया को ऊर्जा देता था, आज वहाँ पर लोग पेट्रोल को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा कारोबारी फ़ायदा मिल रहा है चीन को और चीन की ऑटोमोबाइल कंपनियों को, जिनका निर्यात बढ़ रहा है और बिजनेस लगातार ऊपर जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।